नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स सिर्फ गुणा भाग से ज़्यादा बहुत कुछ है और पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन पे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। अब इस प्लेलिस्ट की खासियत क्या है? इसमें एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है MCC मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट। इसमें 10th या बेसिक मैथ जिसको कहते हैं, स्कूल मैथ्स, इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इसके जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कॉन्सेप्ट है, मतलब उनके ऊपर हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है और उसकी क्लैरिटी देने का प्रयास किया। दूसरी एक सीरीज है हॉट, जिसका नाम है हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर टीचिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये आधुनिक शिक्षा जो हमारे देश की जिसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। और साथ ही जितने अंतर्राष्ट्रीय अच्छे मानक संस्थान हैं उन सब में गणित के साथ इसको पढ़ाया जाता है, जिनका जैसे कि डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इन सब पे मैंने एक एक वीडियो बनाया है। तो जिसमें कि उस पर्टिकुलर स्किल का क्या, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो उस स्किल का क्या महत्व है, वो कहाँ पे अप्लाई होती है, इत्यादि इसमें बताया गया है। तो उससे आप जरूर देखिएगा। तो उसके बाद एक सीरीज है SST, सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। इसमें हमने क्या किया है कि जो गणित का पढ़ने पढ़ाने में जो चीज़ काम आती है, जैसे शिक्षा के सिद्धांत जिसको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं, या मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कंसंट्रेशन कैसे करें, स्टडी हैबिट्स कैसे बनाएं, इन सब पे एक एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसके बाद आता है एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है GIM, गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। आज पिछले 40 सालों से करीब मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और उससे जुड़ा हुआ हूँ स्कूल मैथमेटिक्स से, और मैं PhD हूँ एजुकेशन में 1997 से। तो पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस भी करीब 30 साल का हो जाएगा, हो ही गया है। तो उस सब का निचोड़ इस सीरीज में आप देखेंगे कि बच्चा गणित में क्यों कमज़ोर होता है। इसको मैंने काफ़ी समझाने का उसमें प्रयास किया है अलग अलग वीडियोज़ में, कि इंटेलिजेंस का क्या असर होता है, हेरिडिटी का क्या असर होता है, स्टडी हैबिट्स का क्या असर होता है, और ये सब, और क्या होना चाहिए, क्या अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, और ये सब उसमें अच्छे से बताए गए। तो आप एज ए पेरेंट या एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट भी उसको देखिए तो आपको काफ़ी उसमें इंसाइट आएगी। ये यूनिक चीज़ें आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी, ये यूनिक चीज़ें आपको कहीं भी देखने को एक साथ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मेरी काफ़ी पुराना जो मेरा नॉलेज है उसको मैंने सबको एक जगह कंसोलिडेट किया हुआ है। इसके साथ ही हमने 200-250 रील्स या शॉर्ट्स बनाई हैं, जो कि आधे मिनट से लेके 1-1.5 मिनट तक की हैं, जो आपको ये समझने में मदद करेंगी, जिसको हम कहते हैं मैथ्स के माइक्रो कॉन्सेप्ट। एक एक माइक्रो कॉन्सेप्ट पे एक एक 30 सेकेंड में जो हो सकता है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के गणित को रुचिकर बनाना हमारा उद्देश्य है। तो आज का जो वीडियो हम करने वाले हैं उसको देखते हैं, उसमें क्या है। आज का वीडियो हम करने वाले हैं मैथ कोर कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी पे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो सिमिलरिटी के 2 वीडियो में बना चुका हूँ, जो आप नीचे दिए लिंक में आप देख सकते हैं, दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी और उसको आपको डिटेल में उसमें सब मिल जाएंगे कि मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट उसमें सिमिलरिटी में हमने क्या पढ़ाया हुआ है। और इस पूरी सीरीज़ में हमारा प्रयास है कि आपको जो भी डिटेल हम बताएं वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, रोज़ के जीवन की एग्जाम्पल लेके हम बताएं, और ताकि आपको मैथ समझने में आसानी हो और आपको समझाने आसानी हो। अगर आप पेरेंट हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको समझाने में भी आसानी हो। तो चलिए लेट्स गो फर्दर। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये एक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो कि इसको हमको डिटेल में समझना होगा। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ है 2 ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब कि एक ट्रायंगल अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, और एक ट्रायंगल में अगर ऐसा बनाऊं, तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके
या तो हम किसी भी तरीके से सिमिलर हो सकते हैं, जैसे आपने वीडियो 2 में देखा कि या तो तीनों एंगल सेम हो या साइड प्रोपोर्शनल हो, बीच का एंगल सेम हो, वो हमने सब देख चुके हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, इनके नाम हम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, और मैं कह रहा हूं ट्रायंगल, मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है, इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है। ये कहती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, अब फिर एक बार रिवाइज करेंगे कि अगर मैं साइड लेता हूं ए बी, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड उधर कौन सी आएगी, पी क्यू। फिर मैं लेता हूं एक साइड बी सी, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, क्यू आर। और अगर मैं एक साइड लेता हूं ए सी, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आएगी पी आर। सो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब दे आर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये कह रहे हैं, ये वर्डिंग है। तो प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग क्या होता है कि दो रेशियो आपस में इक्वल हो। इट इज अ रेशियो ऑफ द रेशियोज, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में भी बताया और परसों मतलब इसके प्रीवियस वीडियोज में भी बताया। तो ए प्रोपोर्शनलिटी बी जब हम कहते हैं ए इज टू बी इज सी इज टू डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी का जो भी आंसर है वही सी अपॉन डी का भी आंसर हुआ। तो ये जब प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच में आप इक्वल डिफरेंस लगा सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें ये कहती है कि उनके साइड्स जो है वो कंपेरेबल होते हैं, राइट। चलिए इसका देखते हैं, ट्राई करके एक एग्जांपल लेते हैं, तो जल्दी समझ में आती है एग्जांपल से। ब्लैक पेन से शुरू करते हैं क्योंकि बेसिक फिगर तो ब्लैक पेन से अच्छा बनता है। अब मैं ट्रायंगल थोड़ा सीधे ही बनाता हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी हम सीख ही रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना भी मुश्किल पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ओके, और इसके अंदर मैंने कोई भी दो जगह ले ली, कोई भी दो पॉइंट ले लिए और इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम, अब क्या हुआ, दीज आर पैरेलल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर ऊपर दोनों हैं। फिर ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ही ओवरलैप्ड ही है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इसको नाम हम दे देंगे, सॉरी, इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी और ई। तो मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डी ई। आप ध्यान से सुनेंगे। अब मान लो ये टोटल लेंथ है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज ए बी इज 10, यूनिट्स नहीं लिखते हम, ए बी इज 10, ओके। ध्यान से देखेंगे, एंड ए डी इज 2, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, आई मीन ये एक साइड के दोनों हो गए। और इधर अगर मैं लिखता हूं, इधर लिखता हूं कि ए सी इज 20, तो ए ई विल बी व्हाट, ये सवाल है। फिर से हम समझेंगे सवाल को। सवाल क्या है, सवाल ये है कि हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, उसके अंदर एक ट्रायंगल है एडीई और दे आर सिमिलर। तो हम जानते हैं, अब हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी कि 10/2, मैं ब्लू इंक की कंटिन्यू करता हूं कि 10 एज पर बीपीटी 10/2, देखिए ये पूरा अपान छोटा, corresponding parts are proportional, so AB पूरा is 10, AD is 2। अब इधर AC पूरा is how much, 20, और ये मान लीजिए हम x ले लेते हैं, n ले लीजिए, जो आपको लेना ले लीजिए। तो अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो योर x will be 20 times 2 divided by 10, x will be 4।
ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और उस तरह जो मैंने आपको अभी साबित करके दिखाया है। तो इस तरह से होते हैं इसके क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि आपको ये पूरी इसको दे देते हैं अननोन, कई बार इसको अननोन दे देते हैं। ये तो सब मैनिपुलेशन है, इसको इधर घुमाना पड़ता है, उसको इधर घुमाना पड़ता है। बट बेसिकली द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सेज दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा? कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स का मतलब होता है ठीक उल्टा। जो भी आप कह रहे थे, मतलब आप बोल रहे थे, मान लो आप बोल रहे थे कि CAN कैन, तो उसको रिवर्स पढ़ना, CAN कैन को NAC पढ़ना, ये उसका कन्वर्स, ये उसका रिवर्स है। तो सिमिलरली अगर अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कहा था? अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कहा था कि अगर कोई ट्रायंगल है और किसी भी कारण से कोई और ट्रायंगल उसको सिमिलर है, कई सारे कारण होते हैं, हमने उसको वीडियो 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो मान लो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये नाम हम दे देते हैं। अब मैं नए नाम ढूंढता हूँ, बहुत हो गया ABCD। मान लो मैं इसको PQR बोल देता हूँ, तो इसको बोल देता हूँ EFG। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रायंगल PQR, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, इज सिमिलर टू द ट्रायंगल EFG। तो BPT क्या कह रही है? हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह रही है? दैट इफ टू ट्रायंगल्स इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन ट्रायंगल्स आर वी आर सेइंग दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। अर्थात यहाँ पे हमने अभी प्रीवियस सम में देखा था कि हम ये अगर ये लेंगे तो PQ अपॉन EF विल बी इक्वल टू PR अपॉन EG विल बी इक्वल टू QR अपॉन FG। ये हमने देखा था फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब उसका कन्वर्सन समझेंगे। उसका कन्वर्स ये है कि अगर कन्वर्स ये कहता है कि अगर ये ट्रू, मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे, कि अगर ये इक्वल है, अगर ये दिया हुआ है तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा। अब उसका कन्वर्स हम क्या करें कि साहब अगर ऐसा है जो आपको दिख रहा है PQ का, ऐसा अगर हो गया, मतलब साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो गई तो बाय डिफॉल्ट ट्रायंगल विल बी सिमिलर, है ना। जैसे मेरा नाम है प्रकाश मोगे, एक स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में या कहीं भी मेरा नाम लिखा है प्रकाश मोगे, फिर मैं बोल रहा हूँ प्रकाश मोगे ये आदमी है, फिर मैं उसका कन्वर्स बोल रहा हूँ कि ये आदमी प्रकाश मोगे है। सो दिस इज हाउ यू आर सेइंग इनिशियली। आप प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कर रहे हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, जो हमने अच्छे से एग्जांपल लेके अभी अभी देखा है। अब उसका उल्टा क्या है कि भैया अगर साइड प्रोपोर्शनेट हो गई तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका उपयोग क्या है? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इतनी हम देर से पढ़ रहे हैं, कई बार हमारे मन में आता है इन सबका उपयोग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? थोड़ा देखिए, आप अभी बताते हैं आपको। जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में कहा था कि मान लीजिए ये एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, ठीक है, ये हिमालय की चोटी है, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, या आपने देखा हो ना हिमालय की ऊंचाई 29,000 फीट है या 8,000 मीटर है वगैरह वगैरह, किसी तो कैसे नापते हैं उसको?
कोई ऐसा तो होता नहीं यहाँ से रस्सी फेंकी कि वहाँ से फिर गिन ली कितनी रस्सी हुई, या कोई ऐसा छेद किया एवरेस्ट पे चढ़ के फिर उसको देखा कि कितना लंबा हुआ हो। ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो ना, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप ड्रिल करके नीचे भी पहुँच गए तो इधर से कैसे नापोगे उसको, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर उसका तरीका क्या है, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसको कहते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जान है और ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, वी ट्रीट दिस, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे हम एक स्टिक लगा देते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी सी छड़ी या कुछ भी झंडा लगा देते हैं। और फिर अब देखिए ये पैरेलल हो गई, ये एंगल सेम हो गए, तो एंगल ये इसके प्रोपोर्शनेट लगा दिया हमने, और ये हो गया तो ये हो गया, ये दो तीनों इस तरह से सिचुएशन में आ गए। अब यहाँ से चलती है एक रे, सुबह एक रे आई जिसने यहाँ पे एक शेडो बनाई, ठीक है। फिर तो ये आपने इसकी लंबाई तो आप कितनी भी एक्यूरेटली नाप सकते हो। अब शाम होते होते ये जो है ये लंबाई आपकी बढ़ती जाती है। हमेशा जो भी होती है शाम की परछाई लंबी होती है। मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे इधर से ड्रॉ करना ऐसा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता हूँ। तो ये लेंथ इंक्रीज हो गई इसकी शेडो लॉन्ग होती जाती है, उसको यहाँ से दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा मान लो कि ये दो शेडो इसकी बन गई। तो एक शेडो ये हो गई, आई मीन एक डिस्टेंस ये हो गया और एक डिस्टेंस ये हो गया। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं ये जो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जो ये पूरा यहां तक का, और ये जो छोटा वाला है ये उसका पार्ट है, लेकिन सिमिलर है। देखिए ये इसको पैरेलल है, ये एंगल्स इक्वल है, तो सिमिलरिटी, ये एंगल कॉमन है, तो ये बिल्कुल सिमिलरिटी के सारे इसमें डायमेंशंस पूरे हैं। राइट एंगल प्रॉपर्टी हो रही है, राइट एंगल भी है इसमें, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एट द सेम टाइम ये भी आगे जाके इसकी शेडो बन रही है, तो इन सबको कंपैरिजन करके हम कुछ उसका स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, उसके फार्मूले बनाते हैं, और हम हाइट एंड डिस्टेंस के इसके यूज करते हैं। और एक अपन हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग का, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक झंडा है, ओके। तो फ्रॉम हियर आई एम वॉचिंग दिस, ठीक। अब थोड़ी दूर में यहां तक आ गया, और फ्रॉम हियर आई एम अगेन वॉचिंग दिस। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अब मैं अलग अलग जगह से देख रहा हूं, तो ये एंगल अलग बनेगा और ये एंगल अलग बनेगा, और ये हाइट जो है, ये हमारी ऑलरेडी जो हाइट थी, ये हाइट हम यहां से नापेंगे। तो अब क्या हो गया मेरे पास, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो अब फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साइड प्रोपोर्शनल जब आप ले लेते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप लगा देते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प होती है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में, सिमिलरिटी के प्रिंसिपल पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी उसी पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेके और हाइट एंड डिस्टेंस में हम सिमिलरिटी का ट्रायंगल का सिद्धांत यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइट, ये सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। तो इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर एक बार आप देख लीजिए सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर ट्रायंगल, ये सारे डिजाइनिंग की जो प्रोसेस है वो यही है, और सारे मैपिंग की प्रोसेस यही है। तो इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक इन मैथमेटिक्स, सो दैट्स व्हाई आई हैव डेल्ट विद इन सच अ लेंथ।
3 वीडियो हमने बना के उसी चीज़ को समझा है। कॉन्ग्रुएंसी जो होती है, जो प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की है वो सब कॉन्ग्रुएंसी में मतलब एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट एक को दूसरा छिपा दे, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी में क्या होता है, शेप इज सेम, साइज इज डिफरेंट। तो इसके साथ ही ये मैं आपको अनाउंस करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग 2024 में काफ़ी सारे वीडियोस कोर्सेज लेके आने वाले हैं, जो कि आप कोर्सेज लेके आएंगे, वर्कशीट्स लेके आएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो यू विल बी एबल टू buy them and you will be able to enroll with them and you will be able to get properly certified for your skills। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।